the story behind the discovery of DNA, which is our genetic material. इन 1928 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, साइंटिस्ट नहीं, वो एक मेडिकल ऑफिसर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने सीरीज में 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। बेसिकली वो फाइंड कर रहे थे निमोनिया, विच इज द डिसीज कॉज इन ह्यूमंस एंड ऑल्सो इन डिफरेंट मैमल्स। तो वो इस डिसीज निमोनिया पे वो क्योर फाइंड कर रहे थे। तो उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, विच इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया। सो इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने पहले तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में 2 टाइप लिए उस बैक्टीरिया के। लाइक फर्स्ट टाइप इज टाइप एस, विच इज विरुलेंट पैथोजेनिक एंड विच हैज कैप्सूल, जो कि निमोनिया कॉज करता था। और दूसरा टाइप था आर स्ट्रेन, विच इज रफ, नॉन विरुलेंट एंड नॉन पैथोजेनिक, जो जिससे निमोनिया नहीं होता था। तो इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने सिर्फ एस स्ट्रेन, जो कि पैथोजेनिक था, वो एक माइस में इंजेक्ट किया। रिजल्ट इज क्योंकि वो बैक्टीरिया पैथोजेनिक था तो माउस को निमोनिया होके वो मर गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में ही इंजेक्टेड ओनली रफ टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच इज नॉन पैथोजेनिक। तो क्योंकि वो नॉन पैथोजेनिक था तो निमोनिया को इंजेक्ट करने के बाद निमोनिया अलाइव रहा, क्योंकि वो नॉन पैथोजेनिक था। इन थर्ड एक्सपेरिमेंट ही इंजेक्टेड हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया इन द माउस। एस्ट्रेन जो कि पैथोजेनिक था, बट वो हीट किल्ड करके, मतलब उसे मार दिया, फिर उसने माउस में इंजेक्ट किया। द रिजल्ट वाज माउस माउस जिंदा रहा, क्योंकि वो हीट किल था। वो जो बैक्टीरिया था वो मार के फिर माउस में इंजेक्ट किया था, तो माउस जिंदा रहा, माउस को निमोनिया नहीं हुआ। तो इन फोर्थ एक्सपेरिमेंट ही इंजेक्टेड हीट किल्ड एक्सट्रेन एस्ट्रेन एंड लाइव आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया इन द माउस। तो उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि माउस जिंदा रहेगा, क्योंकि आर स्ट्रेन जो कि नॉन पैथोजेनिक है और एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड है, वो मिक्स करके बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट कि माउस जिंदा रहेगा, क्योंकि दोनों ही नॉन पैथोजेनिक थे। बट द रिजल्ट वॉज माउस मर गया निमोनिया के कारण। मतलब माउस को निमोनिया होके वो मर गया। हीट किल एस्ट्रेन और लाइव आर्स्ट्रेन मिक्स करके फोर्थ एक्सपेरिमेंट में माउस में इंजेक्ट करने के बाद माउस निमोनिया के कारण मर गया। देन ही कंक्लूडेड दैट एस्ट्रेन बैक्टीरिया से आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया में कुछ तो ऐसा ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो गया। सो जो कुछ ट्रांसफर हुआ उसे ग्रिफिथ ने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सो ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया इधर ही, बट उन्हें उन्हें तब पता नहीं चला कि वो जो ट्रांसफर हुआ वो डीएनए था। अर्लियर इट वाज बिलीव दैट हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि डीएनए, पहले बिलीव करते थे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं बल्कि प्रोटीन है। क्योंकि क्योंकि मतलब ये माना जाता था क्योंकि डीएनए से ज़्यादा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। तो ये माना जाता था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म होता है वो डीएनए नहीं प्रोटीन है। तो इन 1944, आफ्टर आफ्टर अबाउट 10 और समथिंग ईयर्स लेटर, तीन साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि एग्जैक्टली वो था क्या जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ, जो कि जिससे आर्स्टेन बैक्टीरिया जो कि नॉन पैथोजेनिक था उसे कन्वर्ट कर दिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया में, और माउस को निमोनिया होकर वो मर गई। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ हैड शोन दैट something could transform the harmless arsenic bacteria into the deadly ones. But what was the something? ये फाइंड आउट करने के लिए अ वेरी मैकलियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट was performed after 10 years of research and experimentation. सो फर्स्ट स्टेप में इस एक्सपेरिमेंट में पहले जो हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया था उसमें से उसके सारे बायोमोलिक्यूल्स थे, जो कि आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, वो सेपरेट किए पहले तो। देन वो सारे मॉलिक्यूल्स लाइव आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म किए, ये देखने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ। पहले एस्ट्रेन बैक्टीरिया के सारे बायोमोलिक्यूल्स सेपरेट किए और वो ट्रांसफॉर्म किए इन लाइव आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ वो फाइंड आउट करने के लिए। देन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये भी पता चला कि RNA digestive enzyme is RNA, protein digestive enzyme is protease, and DNA digestive enzyme is DNA. डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब जो कि उसे डिस्ट्रॉय करता है। पहले स्टेप में आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया प्लस प्रोटीज जो एंजाइम है जो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है। ट्रांसफॉर्मेशन स्टिल हैपन, क्योंकि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता, प्रोटीन जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म नहीं करता, तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टिल हैपन। सेकंड स्टेप में
आर्सेन बैक्टीरिया प्लस आरएनएज एंजाइम जो आरएनए को डिस्ट्रॉय करता है, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, ट्रांसफॉर्मेशन स्टिल हैपन क्योंकि आरएनए इज नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन थर्ड स्टेप आर्सेन बैक्टीरिया प्लस डीएनए जो एंजाइम डीएनए को डीएक्टिवेट करता है और डिस्ट्रॉय करता है, वो तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नॉट अकर्ड क्योंकि डीएनए को जो एंजाइम डिस्ट्रॉय करता है उस एंजाइम ने डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो एस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता था डीएनए, तो डीएनए डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जो हार्मलेस बैक्टीरिया था वो हार्मफुल बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो रिजल्ट वाज डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। स्टार्टिंग में ग्रिफिथ ने बताया था कि कुछ तो एस्ट्रेन बैक्टीरिया से आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ जिसने आर्स्ट्रेन जो कि हार्मलेस था, जो कि पैथोजन कॉजिंग नहीं था, उसे हार्मफुल बना दिया, पैथोजन कॉजिंग बना दिया। तो वो 10 साल बाद इन साइंटिस्ट ने फिर से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बायोमोलिक्यूल सेपरेट करके उनकी डाइजेस्टिव एंजाइम से रिएक्ट करके, और फिर ये पता चला कि डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म होता है, और डीएनए था जो कि फोर्थ एक्सपेरिमेंट में स्मूथ एस्ट्रेन बैक्टीरिया से रफ आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हुआ, और जिसने आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया को पैथोजन कॉजिंग बना दिया और माउस को मार दिया। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए नॉट प्रोटीन कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फिफ्थ टाइम in experiment which combination of bacteria ended up killing the mice? Option A, live R strain plus live S strain. Option B, heat killed S strain plus live R strain. Option C, only heat killed S strain. And option D, only live R strain. Second is, what is the name of process where one type of bacteria changed into another type by absorbing genetic material? First option is mutation. Second option is transmission. Third option is transformation. And fourth option is translation. Then third question is, to prove that DNA is genetic material, what did the scientists used to destroy different biological methods? First option is spicy pickle acid. Second option is enzymes. Third option is salts and lemon water. And fourth is ice cream.